बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ और मान में रखें, आमीन। और अभी यहाँ पर मैं बनाने के लिए जा रही हूँ बिरयानी। और बिरयानी आज मैं बना रही हूँ लैम की। और हमारे घर में जो है ये मेरे जो बड़े बेटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मुझे जो है वो पुलाव ज़्यादा पसंद है, तो मैं जो बिरयानी है वो बहुत ही कम कम बनाती हूँ। वैसे तो बच्चे पुलाव भी शौक़ से खा लेते हैं, तो बस आज मैंने सोचा कि बिरयानी बनाई जाए। और सबसे पहले तो मैंने ये राइस कुकर के अंदर जो है वो राइस डाल दिए हैं और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैं चावलों को जो है वो बॉयल कर लूँगी। आप चाहें तो देचके में भी चावल जो है वो बॉयल कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से, अगर मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 4 कप इसमें पानी डाल देती हूँ। और अगर आपने चावल जो है एक कनी थोड़े से कह लें कि कच्चे रखने हैं तो फिर उसके लिए आपको पानी थोड़ा सा कम यूज़ करना पड़ेगा राइस कुकर के अंदर। बाकी अगर आप देचकी में बॉयल करते हैं तो उसमें फिर हिसाब किताब और होता है कि आपने जो है वो पिच वगैरह निकालनी होती है, तो इसमें जो है वो चावलों की पिच मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल रही। और अब ये मैंने लैम लिया है, लैम को मैं कुकर में जो है वो डाल रही हूँ और कुकर में डाल के तो फिर मैं इसको गलाऊँगी। और ये इसके अंदर मैंने आधा कप जो है वो पानी डाल दिया है। हर जो इलाके का गोश्त होता है वो गलने में टाइम डिफरेंट लेता है और पानी का भी हिसाब किताब जो है वो डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो पानी डाल लें। और इसके अंदर मैंने जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और टमाटर डाले हैं, प्याज डाला है और इसके अंदर जो है वो मैंने हरी मिर्च डाली है। और उसके बाद फिर इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद फिर मैं इसको ना कुकर लगा दूँगी। मसाला वगैरह जो है वो मैं बाद में डालूँगी इसके अंदर। और मैं आपको ना दिखाती हूँ कि मैंने ना ये जो लास्ट पे हमने जब इसकी तह वगैरह लगाएंगे बिरयानी की, तो उसके अंदर मैंने जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैंने रख दी हैं। और ये मैं लेके आई थी शान वालों की सिंधी बिरयानी, ज़्यादातर हमारे घर में ये बनती है। इसके अलावा लजीज़ा की मैं बिरयानी जो थी वो फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी, तो मैंने लेकिन ये यूज़ नहीं की। और इसके अलावा हम लोगों को प्याज चाहिए होते हैं बिरयानी में लास्ट पे ऊपर डालने के लिए, तो फिर मैंने ना एक कढ़ाई के अंदर जो है वो 2-3 प्याज जो थे छोटे छोटे उनको मैंने कट करके तो डाल दिया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पक जाएँ और मतलब कि इनका जो कलर है ना वो ब्राउन हो जाए। और इनको हमने जो है ना वो सॉफ्ट सा नहीं बनाना होता इन प्याज़ों को, ये थोड़े से क्रिस्पी से बनते हैं। और ये देखें ये मेरे राइस जो हैं ये मैं पूरे पानी में पकाती हूँ बिल्कुल, तो ये भी रेडी हो रहे हैं राइस कुकर के अंदर और साथ में जो है गोश्त भी गल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो मेरे प्याज भी रेडी हो रहे हैं। बिरयानी बनाने के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा बर्तन जो हैं वो आपके यूज़ हो जाते हैं। लाइक अभी कढ़ाई में जो है वो प्याज बन रहे हैं, एक तरफ जो है वो राइस कुकर जो है उसमें चावल बन रहे हैं और कुकर में जो है वो गोश्त बन रहा है। और इसके अलावा जिस एक देगची में हम सारी मिक्सिंग करेंगे वो भी फिर, तो बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो इस्तेमाल होते हैं बिरयानी के जो है वो जब हम बनाने लगते हैं, तो इसलिए पुलाव बनाना जो है वो आसान भी होता है। तो वो एक ही देचकी में जो है वो सब कुछ आप डाल लें और आसानी से जो है वो बन जाता है, तो इसलिए भी मैं ज़्यादातर जो है वो पुलाव ही बनाती हूँ। और ये देखें ये गोश्त जो है ये अच्छे से गल गया है और ये मैंने अभी कुकर वगैरह खोला है। और इसके अंदर अब मैं ना योगर्ट ऐड करूँगी, 1 कप योगर्ट का ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी वो जो मसाला मैं लाई थी शान वालों का। और ये देखें ये प्याज भी हमारे बड़े अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और ये बड़े क्रिस्पी से बने हैं। और ये लास्ट में मैं यूज़ करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ कब। और ये भी मैं निकाल के जो है वो रख लूँगी। और ये देखें ये मैंने कुकर भी खोल दिया। और लजीज़ा वालों की मैं वैसे लाई थी वो मसाला, तो मैंने सोचा था मैं वो वाला इस बार ना इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हमारे घर में शुरू से जो है वो बिरयानी बनती है शान के मसाले से, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अगर टेस्ट का फ़र्क हुआ तो फिर इतनी मेहनत भी हो रही है और अगर बच्चों को पसंद ना आई तो फिर मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी, तो इसलिए मैंने फिर जो पहले यूज़ करती थी मैं मसाला मैंने वही यूज़ किया है। और ये देखें ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे ये ब्राउन हुए हैं और ये बस मैंने निकाल लिए हैं। और
और आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो कौन सी बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद है। बिरयानी की भी तो बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं ना, सिंधी बिरयानी होगी, बम्बई बिरयानी होगी और काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं। मैं पढ़ रही थी जो मसाले मिलते हैं उसके ऊपर लिखा होता है। तो एक जो बिरयानी है सिंधी बिरयानी, ये वो वाली मैं बना रही हूँ और हमारे घर में यही ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है और ये ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं। बाकी ये थोड़ा सा पानी है इसके अंदर और इसके अंदर ना मैंने अब ऑयल ऐड करना है, ऑयल और योगर्ट, और इसके अलावा मैंने मसाला ऐड करना है और अच्छे से इसको जो है वो भून लेना है। और तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो ये पानी और योगर्ट वगैरह सब कुछ ड्राई हो के इसका जो कलर है वो भी जब तक चेंज नहीं हो जाएगा। और ये देखिए ये जो मसाला होता है ना शान वालों का, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर हर चीज़ होती है, डली हुई होती है, इमली वगैरह भी सब कुछ डला हुआ होता है और ये है कि स्पाइसेस वगैरह भी सब कुछ डले हुए होते हैं। बाकी नमक अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नमक ज़्यादा ही कम लगे तो आप खुद से वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और बाकी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप एक तो आलू बुखारा जो है वो खुद से, वो जो ड्राई आलू बुखारा वगैरह होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आज ऐड नहीं किया, मेरे पास पड़ा नहीं हुआ था, ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो पूरे 1 कप जो है वो योगर्ट का डालना है। गोश्त मेरा जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है, बस ये कि ये थोड़ी सी अब मैं इसको भुनाई वगैरह लगाऊंगी। और वैसे जब हम चिकन की बिरयानी बनाते हैं तो उसको तो नहीं ज़रूरत होती ना कुकर वगैरह लगाने की, क्योंकि वो तो गोश्त आसानी से गल जाता है, लेकिन लैम जो है उसको गलाने के लिए फिर कुकर लगाना ज़रूरी था। तो इसलिए फिर मैंने जो गोश्त है उसको पहले अच्छे से जो है वो गला लिया था। अब मैंने इसके अंदर जो है ना ये योगर्ट ऐड कर दिया है। तो ये देखें, आप चाहें तो अगर आपका घर का योगर्ट है तो उसको अच्छे से जो है ना वो फेंट लें और एक जैसा कर लें, फिर जो है वो ऐड करें। मेरे पास ये ग्रीक योगर्ट था, ये मैंने ऐड किया और ये देखिए इसको मैंने ना तब तक पकाना है जब तक कि इसका ये जो सफ़ेद सा कलर है ना ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। मैं आपको ना इसकी अच्छी से बुनाई करने के बाद जो फाइनल लुक है ना वो दिखाती हूँ। और इसका ऑयल जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। और जब भी हम कोई सालन बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं तो ये जो एक भूनने का स्टेप है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका गोश्त जो है ना वो जितना अच्छे से भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा आपकी जो बिरयानी है या आपका जो सालन है वो उतना ही अच्छा तैयार होगा। और ये देखिए ये इसको मैंने ना अच्छे से जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाने के लिए रख दिया था और ये बस ड्राई हो रहा है और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और बाकी राइस मेरे जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो चुके हैं। ये देखें ये अब बिल्कुल जो है वो इसकी जो सफ़ेदी है वो ख़त्म हो गई है और इसका ऑयल देखें बिल्कुल निकलना शुरू हो गया, सेपरेट होना शुरू हो गया। तो ऑयल जब अच्छे से सेपरेट हो जाए ना मसाले से तो फिर आपका गोश्त जो है ना, इसका मतलब है कि कोई भी सालन हो, इसका मतलब है कि अगर आपका मसाले से जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया तो आपकी जो सालन है वो अच्छे से भून चुका है। तो ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ कि इसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो गया हुआ है। और आपको मैं अपने राइस भी दिखा दूँ, ये देखिए बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ये ना कह लें कि दाना दाना अलग से जो है वो ये देखें तैयार हुआ। और ये बासमती राइस है और बहुत ही अच्छे ये तैयार होते हैं और बड़े ये देखें ये लंबा लंबा सा इसका जो ना चावल है। तो मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो चावल हैं वो यूज़ करके देखे, तो फिर मुझे ये वाले जो हैं ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो फिर अब मैं ये वाले लाती होती हूँ। और ये बस मैंने इनको थोड़ा सा ना इस तरह से हिला लिया है कि जुड़ ना जाएं और बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसकी बिरयानी की तह लगाने लगी हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं जिस भी बर्तन के अंदर आप तह लगा रहे हैं बिरयानी की। ये वाला स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप वैसे चावलों में गोश्त को मिक्स कर दें और इस तरह से तह वगैरह ना लगाएं तो बिरयानी का वो मज़ा नहीं आता ना। तो इस तरह से फिर मैंने राइस सबसे पहले डाले हैं, उसके ऊपर जो है वो मैंने गोश्त डाला है, फिर इसी तरह से मैं इसकी जो तह है वो लगाती जाऊंगी और लास्ट पे फिर हम इसके अंदर ऊपर जो है ना वो ऐड करेंगे
लेमन, हरी मिर्च और जो मैंने प्याज वगैरह था वो जो मैंने भून के रखा था और फ्राई करके रखा था, कलर जिसका चेंज कर दिया था। और उसके बाद फिर लास्ट में हम इसके अंदर जो है ना वो कलर ऐड करेंगे। बिरयानी के अंदर जो एक ऑरेंज सा या येलो सा कलर होता है तो वो ऐड करेंगे। और जैसे ये मैं तह लगा रही हूँ ना, तो आप चाहें तो इसके जैसे मैंने राइस डाले हैं, देन मैंने जो है उसके बाद ये सालन डाला है, सालन या मसाला जो मैंने भून के रखा हुआ था बिरयानी का वो डाला है। तो इन तहों में भी आप जो है ना वो ये लेमन और हरी मिर्च, पुदीना और ये सब चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा प्याज वगैरह भी और कलर भी आप जो है वो इन तहों के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं लास्ट पे जो है ना ये सब चीज़ें डालती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कोई किसी भी तरह से बना सकते हैं ना। और मैं तो ये तहें लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं लास्ट पे जो है वो कलर डालती हूँ। और ये अब मैंने जो प्याज थे वो डालने लगी हूँ। और उसके बाद फिर इसके अंदर पुदीना, पुदीना जो है वो सिंधी बिरयानी में मैंने तो थोड़ा डाला है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डलता है और बहुत ही मज़े का भी लगता है ना, और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। और ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब ये जो कलर है आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स कर दिया और मैं लास्ट पे डालूँगी। और मेरे पास जो ये वाला कलर है ना ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए मैं अगर ऊपर भी डाल रही हूँ ना थोड़ा सा, तो ये सारे चावलों में बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बड़ा अच्छा सा ये कलर आएगा। तो बस ये थी मेरी आज की बिरयानी की रेसिपी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। बहुत ही इजी और क्विक तरीके से तैयार होती है, क्योंकि अगर हम घर के मसाले वगैरह यूज़ करते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। और अगर हम इस तरह से जो रेडीमेड शान के या लजीज़ा के या किसी भी कंपनी के अगर हम जो मसाले वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं तो ये आसानी से बन जाती है। और ये अब मैंने इसको ना फॉइल पेपर के साथ, एल्युमिनियम शीट के साथ मैंने इसको कवर कर दिया, अच्छे से इसको ढक देना है। और इसको ना 5 से 10 मिनट के लिए ना इसको मैं लो फ्लेम पे जो है वो दम पे रख दूँगी। आप चाहें तो देगची के नीचे जो है वो तवा भी रख दें तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। और बस ये थोड़ी देर बाद मैंने जो है वो 5 से 10 मिनट तक का दम दिया और उसके बाद इसको मैं खोल रही हूँ। और उसके बाद फिर इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और बड़े अच्छे से इसको जो है ना मिक्स करना है कि आपकी जो अच्छे से सारा मिक्स हो जाए तो बड़ा एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। सर्दियों की वजह से जो है वो मेरी लेग की पेन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है सर्दी में, जिसकी वजह से जो है मेरे से आजकल काम नहीं हो पा रहा था कोई भी। तो वीडियो जो थी वो काफ़ी दिनों से मैंने बना के रखी हुई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था सर्दी की सुस्ती की वजह से कि मैं एडिट करूं। और लेकिन आज मैंने हिम्मत करके जो है ना वो एडिटिंग की है। बाकी शायद मैं बोलने में भी कुछ गलतियां कर गई हूँ, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। बस अब इसको डिश आउट कर रहे हैं और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मुझे बिरयानी की निस्बत जो है वो पुलाव ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बिरयानी ज़्यादा पसंद है या पुलाव। और बस मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।